शायरी में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? जो आम शायर है वो देखता है और वो लिख लेता है, और सूफी शायरी वो है जो इंसान महसूस करता है और फिर लिख लेता है। बस इतना ही फ़र्क है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं। जो सूफी होते हैं वो शायरी को कश्ती बनाते हैं और एक मरहले से दूसरे मरहले पर पहुंचते हैं, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर। निजामुद्दीन औलिया के लफ्जों में अगर मैं इसको कहूँ कि जब उनसे पूछा गया कि फ़कीरी क्या है, तो वो ये बोलते हैं, एक किताब है फ़वाइदुल फ़ुआद, नाम सुना है आपने? फ़वाइदुल फ़ुआद नहीं होती तो हमें हज़रत निजामुद्दीन औलिया के बारे में इतना पता ही नहीं चलता। हमने हज़रत अमीर खुसरो को तो मशहूर कर दिया, पर हम लोगों ने हज़रत अमीर हसन सिजज़ी को मशहूर नहीं किया। वी डोंट इवन नो हिम। हज़रत अमीर हसन सिजज़ी देहलवी और हज़रत अमीर खुसरो देहलवी, ये दोनों यहीं रहते थे, पास में इग्नू रोड पे वो है ना, यूनिवर्सिटी वाला जो वो है, वहाँ पे एक सराय होती थी, उसका नाम था सराय नमक। उस सराय नमक की गली जहाँ पे जाके ख़त्म होती थी, उस घर में जो है ये लोग मतलब दोस्त थे करीब, और वहीं ये रहा करते थे। तो हज़रत अमीर हसन सिजज़ी जो थे, उन्होंने इनके मलफूजात बोला जाता है, जो इनके प्रवचन है, जो गफलत के आलम में फकीर बोल दिया करते थे, बैठे हुए तस्बीह फेर रहे और किसी ने कुछ सवाल किया तो बस मुंह से जो निकला, अब ये साथ में बैठे रहते तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लिया करते थे। फिर उनका जो बंद है पूरा दीवान बनाकर जो है उसको फ़वाइदुल फ़ुआद कहा। तो जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से पूछा गया कि मतलब फ़कीर कौन है, तो बताते हैं कि फ़कीर वो नहीं है कि आप लंगोटी बांधो और सड़क के किनारे बैठ जाओ, दुनियादारी सब कुछ छोड़ी। फकीरी है कि आप पढ़ लिख लें, दुनिया को समझें। वो ये भी कहते हैं कि बिना पढ़े लिखे तो आप सूफीज़म भी इख्तियार नहीं कर सकते, ना सूफीज़म आपको इख्तियार कर सकता है। तो आपको एक बेसिक तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। तसव्वुफ, सूफीज़म या फ़कीरी का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को अपने अंदर बचा कर नहीं रखना है, ना दर्द रखना है, ना खुशी रखनी है। अगर अनाज आया था उसका भी स्टोर बनाकर नहीं रखना, उसको स्टोर रूम में नहीं रखना। पैसा है तो वो भी नहीं रखना है, हसद है, जलन है, वो भी नहीं रखनी है। ये तो सब कुछ छोड़ते चले जाना और आगे बढ़ते रहना, जो है वो फकीरी। किसी भी चीज़ को अपने दिल में बस कैद करके ना और आगे बढ़ते रहना। तो अब जैसे जैसे मैं नई नई चीज़ें मैं लोगों को जान रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सपेक्टिव तसव्वुफ को लेकर जो है वो बदल रहा है। अब ये सामने देख रहे हैं, ये अभी पहले ना जंगल था, इतना खूबसूरत लगता था, इन्होंने इसको वीरान करके पेड़ काट दिए। पता नहीं वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। जितने भी ये बलबन के जमाने थोड़ा ऊपर नहीं है, इसके अंदर एक पगडंडी है। गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ। अरे वो जाने देंगे नहीं जाने देंगे वाला बात है ना, इसलिए मैंने प्रवीण सर को भेजा है। हाँ वही, उन्होंने आवाज लगा के बोला खुला हुआ। चले अच्छा इसमें चलते हैं। मैं खुद 5 साल बाद जा रहा हूँ, तो पहले तो ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ से वो बोल देंगे बाहर आने के लिए, पर एक बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ, हाँ। कर ले। हाँ बिल्कुल। ये सुल्तान बलबन के ज़माने में
अच्छा। ऐसा लग जाता है कुछ खालिश सी है, कुछ तो रह गया। तो यहाँ आए बिना तो वॉक कोई कंप्लीट ही नहीं हुई। हम सब आगे ही गए। ये है हमारी वो बड़ी महबूब जगह है। पूरी दिल्ली में अगर हमें कोई जगह पसंद करने के लिए कहा जाए तो ये शहजादे की कंपनी जो हमसे पूरे मतलब 2019 से लेकर आज 2023 चल रहा है, हमसे जुदा करके रखी। तो इस जगह को बोलते हैं ये बलबन टूम्स कॉम्प्लेक्स है। तो पर पहले इसके बारे में बात कर रहे थे, आपने इसके स्मेल किया? यहाँ तो बहुत पहले जब हम स्पोर्ट क्रॉस कराते तो हम लोगों को यहाँ अगर बताते थे कि इसमें से खुशबू निकलती है। अब वो रात में होता था क्योंकि खुली रहती थी, आते थे 12-1 बजे। पर आ रही तो इधर की तरफ तो हुआ ये कि पहले बलबन से शुरू करते हैं। आप लोग थोड़ा करीब आ रहे हैं। ये कहानी मैंने पढ़ी है इब्ने बतूता के हाउस। क्या नाम है उसकी डायरी का? 10 तंबू नहीं, 10 तंबू तो मिर्जा, हाँ रेला, 10 तंबू तो मिर्जा गालिब थी। आवाज आ रही है? गौतम कैन यू हियर मी? तो हुआ ये कि पूरी दुनिया में ना मजदूब समझते हैं, दीवाना। मैंने अभी देखा था, पता है महरौली बाजार से निकला, वो कोने में बैठा हुआ था, सर पे ऐसे साफा का अपने बांधा हुआ था, आँखें जैसे पत्थर बिना पलटे छपता है। बस वो कहीं लग रहा था कि देख रहा है, तो वो कहीं गुम था और ऊपर उसने कंबल डाला हुआ था। मैंने सोचा जैसे आजकल की एक रस्म है कि फोटो ले ली जाए, पर मेरी हिम्मत नहीं थी। ये तो मजबूत है, कोई आप कैसे वो सिर्फ आपको एक मैसेज देने के लिए जैसे एक मजबूत लोग है, वो बैठा हुआ था पटना की किसी बाजार में और वो एकदम से खड़ा हुआ और वो खड़े होकर जो है उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। एक सामने से पठान आ रहा था, बड़ा बुलंद बाला। तो वो पठान आता, उसको देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो देखो दिल्ली के तख्त का मालिक आ रहा था। ये फरीद खान था जो आगे जाके शेरशाह सूरी, वो शेरशाह सूरी के नाम से मशहूर था। उसी तरीके से एक मजदूब था दीवाना, उसने एक लड़के से कहा, 2-4 पठान लड़के थे, उनसे कहा कि क्या दिल्ली का तख्त खरीदोगे? 2000। तसव्वुर करें कि एकदम से आज कोई आके मुझे ये वाली बात क्या संसद खरीदोगे 2000 रुपये में? तो मेरे जैसा नासमझ जो है वो उसको लताड़े और आगे बढ़ जाए। उनमें से एक लड़का निकला, उसने कहा कि हाँ बड़ी सस्ती मिल रही है, मैं खरीद लेता। और उन्होंने उसे पैसे दिए और दिल्ली खरीदी।
आगे जाकर यही लड़का पता है कौन बना? बिल्कुल। बहलोल लोधी, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी इन इंडिया। अभी मजसूब कैसे होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक बाद एक मजसूब होते हैं, वो ईदगाह के बाहर बैठा है और ईद का दिन। उमूमन जो मस्जिदें होती हैं जिसमें आप 5 वक्त नमाज पढ़ने जाते हैं, ईदगाह में ईद की नमाज होती है। और ये कहा गया है कि अगर आपके आसपास, घर के आसपास अगर ईदगाह है तो नमाज आप ईदगाह में जो है आप एक साथ जाकर पढ़। तो ईदगाह के बाहर जो है ये मजसूब बैठा हुआ था, घुटनों पर जो है इसने ऐसे कर रखा हुआ था और बड़ा मायूस, बड़ा उदास। आजकल हम लोग अपनी उदासियों से थोड़ा भागने लगे। ये उदासियां हमें चिराग की तरह रास्ता दिखाने आती हैं। बस हमें जो है इस चीज़ को ख़त्म करना होता है। जो रास्ता दिखाना होता है, हम दिखाने वाला होता है, उसी को ख़त्म करना चाहते हैं। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो गम हो, उदासी हो। खुशी में कभी रास्ता नज़र नहीं आता, हमेशा इस बात की याद है। तो गम में बैठा हुआ है और बड़ी हरारी सी आवाज़ में बेजार होकर वो हर आने जाने वाले जो नमाजी हैं उनसे सवाल करता है कि ईद होवे किधर, ईद कब है। मेरे जैसे नासमझ जो है वो उस मजजूब को देखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमें बड़ा फख्र और गुमान है अपने नए लिबास को, क्योंकि ईद के दिन पहनते हैं और फिर हम अंदर चले जाते हैं। फिर ये आने जाने वाले फिर किसी नमाजी से पूछता है हुए किधर, फिर मजाक उड़ाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया कि आशिक ही दूसरे आशिक का दर्द समझ सकता है। हम किसी को अपना दर्द बयां करने जाते हैं तो हम उससे ये तवक्को नहीं करते, ये उम्मीद नहीं करते कि वो हमें समझाने लगे, क्योंकि हम समझदार हैं, इसलिए हमारे पास वो कम है। अगर हमारे अंदर वो समझ नहीं होती तो हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। मसला बस यही है कि लोग समझते नहीं। समझने का एक ढंग बहुत करते हैं, जिसमें बहुत अच्छा। अब ये जो आशिक है, इसमें एक आशिक समझ सकता है। इतने में एक सूफी दरवेश वहां से आया और इसके सामने आकर जो है वो खड़े हो गए। तो इसने उनसे भी वही सवाल किया कि ईद होवे किधर। तो जो सूफी दरवेश थे उन्होंने कहा यार मिले जो। उसने जैसे ही बोला ना कि यार मिले जो, उसकी आंख में चमक आ गई। तो फिर वो दूसरा सवाल करता है कि यार मिले किधर। तो जो दरवेश होते हैं वो कहते हैं कि मैं मरे जी। वो रोने लग जाता है। ये मैं मरनी बड़ी मुश्किल होती है, ये मरते दम तक मैं नहीं मरती। देख लेना आप, ये हमारे अंदर ये जब तक मैं नहीं मरती तब तक हम उस इश्क का जामा नहीं पहन पाते, इश्क हमें वो रंग नहीं दिखा पाते। फिर वो होते हुए फिर वो पूछता है कि सूफी है, वो बताते हैं, कहते हैं कि याद चाहे जब याद चाहे। और ये सही बात है कि जो यार है ना, यार जब इश्क होता है तो वो यार जो यार वो बादशाहों को तख्त से गिरेबा पकड़ कर नीचे घसीट कर वो बाजार में ले आता है, उसका तमाशा बनाकर। तब जाके इंसान झुलना शुरू होता है और फिर उसे समझ आता है कि वो और खुदा एक ही। जो खुदा है जिसे वो खुद खानों में, मस्जिदों में और ना जाने कहाँ कहाँ तलाश रहा था, वो तो यहाँ है। सब कुछ यहाँ है। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो यहाँ ना। मतलब झूठ और सच का सबसे बड़ा पैमाना है आपका दिल, जो बारीक से बारीक झूठ जो है उसमें खोट जो है वो तलाश कर। अब मैंने जो आपको बात बताई ना, अब जो मैं आपको बताऊंगा तब आप इससे थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे कि ये जो मजजूब, ये जो दरवेश, ये जो फकीर आप सड़कों पर देखते हो,
और रात में अक्सर जो आसमान की तरफ बातें करते हुए नजर आते हैं। कभी आप ख्वाजा कुतुब साहब गए हो? रात में वो फकीर नहीं जो आप दिन में देखते हैं। ये जो आशिक हैं खुदा के, ये रात में अक्सर निकलते हैं, और मैंने खुद इस चीज को तजुर्बा किया। इनकी बातें होती हैं। दिल्ली में एक गुम्बद था, जब हम लोग तुगलकाबाद जाते हैं ना, रास्ते में पड़ता था, उस गुम्बद का नाम था 100 बातों का, क्योंकि उसमें जो फकीर दफन थे, ये कहा जाता है कि उन्होंने खुदा से 100 बार गुफ्तगू की। ऐसा ही एक 100 बातों का गुम्बद महरौली में भी, और उसको घेर लिया गया, वो मकान वगैरह बन गए। तो एक बाजार था मध्य एशिया में कहीं, बुखारा वगैरह, और बाजार को आप तस्वुर कर लो, बाजार तो बाजार, हर तरह की आवाजें, हर तरह का खाना, नेमतें, वहाँ ईमान बिक भी रहा है और ईमान खरीदा भी जा रहा है। तो एक लड़का है जो अपने पीठ पर एक बोझा रखते हुए वो निकल रहा है उस बाजार से। जब मैं इस वाक्य को बयां कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सुल्तान बलबन की अगर रूह यहाँ आसपास होगी तो क्या महसूस कर रही है, क्योंकि ये वाक्य उन्हीं का है। तो वो बोझ सर पे यहाँ रखे हुए कंधे पर वो निकल, बच्चा सा है, और एकदम से एक फकीर आते हैं, एक साधु आते हैं, उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब साधु, वो जो तसव्वुर है आप कैसे करें, उनके घुटे हुए से बाल, घुटी हुई सी दाढ़ी, और कई 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 रातों के रत जगे उनकी आंखों में, एकदम सुर्ख आंखें, सियाह सी आंखें, पत्थर हो चुकी हैं, और बदन पर जो है उन्होंने एक तन लिबास है जिस पर पैबंद लगे हुए, पाँव में कुछ नहीं, बड़े बड़े से पाँव हैं। अब वो आते हैं और एकदम से इस लड़के के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भूख लगी, जाओ मुझे वो फल खरीद कर दे दो। अब ये लड़का जो है, ये इसको जो मजदूरी मिलती है, ये उसके वो फल खरीदता है, और वो फल जो है लाकर वो बुजुर्ग होते हैं दरवेश, उनको ले जाकर दे देते हैं। तो ये जो बुजुर्ग हैं ये कहते हैं कि जा जा, हमने तुझे हिंदुस्तान की सल्तनत बताई, हिंद की सल्तनत बताई। ये जो लड़का था ये छुप जाता है और कहता है कि मैंने अब हिंदुस्तान में सुल्तान अल-तमश की, सुल्तान अल-तमश जो सुल्तान रजिया के वालिद, उनके फादर, उसी जमाने में चंगेज खान की भी हुकूमत, तो आप इस तरीके से उसे जोड़ सकते हैं कि नई सल्तनत बन के खड़ी हो रही, और जो खलीफा है बगदाद, जो बगदाद में खलीफा हुआ करते थे, उनकी तरफ से सनद मिल गई, एक तरह से मान्यता मिल गई कि हाँ ये मतलब आपको पता है सुल्तान और बादशाह में फर्क। हमने जो पढ़ा है वो ये था कि सुल्तान वो है जिसकी जागीर छोटी, बादशाह वो है जिसकी जागीर बड़ी। तो जब हमने आगे जाके और पढ़ना शुरू किया इस चीज को, देखा यार हमें अगर इस तरीके से पढ़ा देते तो और बेहतर समझ आ जाता। सुल्तान वो हुआ करता था कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, जितने भी मुसलमान मुल्क, इस्लामिक मुल्क, उन सबका एक खलीफा होता है, एक सरकार, खुदा के बाद नीचे, खुदा के बाद एक खलीफा है जो बगदाद में, और जितने भी ये इस्लामिक मुल्क हैं वो वहां से मान्यता ले, एक पर्चा मिलता है, वो पर्चा जो है उनकी सनद उस पर मोहर होती, वो उनके नाम से हुकूमत करते हैं और सुल्तान कहलाए जाते हैं। फिर जो मस्जिदें होती हैं उनमें खुतबा पढ़ा जाता है, फ्राइडे जो फ्राइडे के जुमा की नमाज में, उसमें फिर जो है पंजतन पाक, जो रसूल खुदा प्रॉफिट मोहम्मद है उनके खानदान वालों के नाम लिए जाते हैं, उसमें जो खलीफा है उनका नाम लिया जाता है, फिर उसके बाद सुल्तान का नाम आता है। तो ये हो गए सुल्तान। फिर जब बादशाह बाबर हिंदुस्तान आए तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे किसी से सनद लेने की जरूरत नहीं है, बाद एक खुदा जमीन पर शाह है, वो मैं, ईश्वर की परछाई, जिल्लुल्लाह। तो वो इस तरीके से वो बादशाह कहला कि उन्हें किसी और से मान्यता नहीं चाहिए।
खैर ये एक बड़ा एक सियासी मतलब है, उसमें ऑटोमन एम्पायर भी इन्वॉल्व है, वो एक अलग बहुत गहराई में है। ऑटोमन एम्पायर वो सुल्तान देखिए हाँ। बादशाह वो जी जी वो मतलब मान्यता लेते थे। जी जी, वो मान्यता देते थे। बेसिकली उन्होंने उस खिलाफत पर कब्जा कर लिया। अच्छा। हाँ। तो हाँ है। अब यहाँ जो है सुल्तान अल्तमश की हुकूमत थी और उन्हें खलीफा से भी जो है ये कहा जाता है कि मान्यता मिल गई थी, सब बढ़िया चल रहा था यहाँ पर। इतने में उन्होंने यहाँ से 100 गुलाम खरीदने के लिए अपने एक सफीर एम्बेसडर को मध्य एशिया भेजा। वहां से वो 100 गुलाम खरीद कर लाए। उन गुलामों में वो लड़का भी था जिसे वो दुआ मिली। जब वो यहाँ आए तो ये कहा जाता है कि उसकी शक्ल और सूरत में वो इतना खूबसूरत नहीं था, तो बादशाह वो जो सुल्तान आली थे उन्होंने उन्हें खरीदने से मना कर दिया। तो दरबार में जब ये 100 गुलाम खड़े हुए थे तो इन्होंने 99 गुलाम खरीद लिए, बस एक ये रह गए, ये जो लड़का था। अब जब ये सब जाने लगे तो इसने सुल्तान आली से अर्ज किया कि गरीब परवर अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। तब जब इन्हें इजाजत मिली तो इन्होंने पूछा कि आपने ये 99 गुलाम किस लिए खरीदे? तो सुल्तान अल्तमश फरमाते हैं, अगर बलबन साहब यहाँ होंगे तो कह रहे नहीं मैंने ऐसे पूछा था। अब ये मुझे रात में आकर परेशान करेंगे। जब सब सो जाएंगे रात में 3 बजे, अच्छा उठो तुम्हें तो याद नहीं है, तुमने पैसे ले लिए और मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो वो पूछते हैं कि 99 गुलाम तुमने क्यों खरीदे? तो कहते मैंने अपने लिए। तो ये जो बलबन है, ये जो लड़का है, ये कहता है कि आप मुझे खरीद लीजिए खुदा के वास्ते। अब क्योंकि सुल्तान अल्तमश जो थे, ही वाज वेरी रिलीजियस गाय, स्पिरिचुअल रिलीजियस गाय, तसव्वुफ को फॉलो करने वाले, बुजुर्गों को मान्यता देने वाले, क्योंकि इनकी भी अपनी कहानी है। रास्ते में बचपन में इनसे भी जो है पैसे खो गए थे और एक बुजुर्ग ने जो है इन्हें पैसे दे दिए थे और शर्त रखी थी कि जब भी तुम्हें सल्तनत हासिल हो तो जो दरवेश बुजुर्ग है उनका आदर करना, मेरा आदर मत करना। तो इनको रख लिया और इनकी शक्ल सूरत इनकी ठीक नहीं थी अकॉर्डिंग टू सुल्तान आली। इनको एक काम दिया कि आप भिश्ती बन जाए, वर्ड इज भिश्ती, एक भिश्ती बन जाए और महल सरा में पानी सप्लाई किया करते। अब ये क्या करते थे, पानी लेकर आते थे। अब एक रोज सुल्तान आली के जो ज्योतिष थे, ज्योतिष व नजूमी, उन्होंने कहा कि सुल्तान आली को आपके 100 गुलाम, उनमें से एक गुलाम जो है वो आपका तख्ता पलट आपके खानदान में। तो उसके नए नक्श जो है वो बनाए गए और इन 100 गुलामों को बुलाया गया। ये पहचान परेड हुई वहां पे। तो जब इनको पहचान परेड वहां हुई तो आप देखिए कि खुदा का निजाम कैसा है कि जब वो हमारी जिंदगी में उदासियां और दुख भेजता है तो इसका मतलब ये कि वो एक बड़े दुख से हमें बचा रहा, वो कुछ और अता करना चाहता है। जब हमसे छोटी खुशियां छीन ली जाती हैं, छोटे छोटे ओहदे ले लिए जाते हैं और सड़क पर एकदम बेगानों की तरह एकदम फिराया जाता है भूखा प्यासा, तो वो हमारी आजमाइश ले रहा है। क्योंकि वो 2 तरीके से आजमाइशें होती हैं। वो देकर तो आजमाता है, देने के बाद वो लेकर ज्यादा आजमाता है कि आपको उसने दिया तो आप शुक्रगुजार हैं, पर जब उसने ले लिया तब भी आप शुक्रगुजार हैं या नहीं। तो हुआ ये कि ये सबसे पीछे खड़े हुए थे, ये जो लड़का है। तो दोपहर हो गई, पहचान परेड हो रही थी। तो जब इसके आगे और पीछे वाले जो गुलाम थे उन्हें भूख लगी तो उन्होंने जो है इसको भेज दिया कि तुम इतने में खाना ले आओ। अब ये महरौली के बाजार में भटक रहा है, 1 बाजार 2 बाजार 3 बाजार। अब ये देखें कि नान भाइयों की दुकान बंद है। नान भाई समझते हैं आप, उन पे नान मिलते हैं और कुछ एक सब्जी तरकारी मिलती है। अभी कहीं से तो वो लेकर आया, बहुत देर हो गई। जब तक ये वहां आया तब तक की वो जो पहचान परेड होनी थी वो खत्म हो गई। तो पता चला कि इसकी जगह पर किसी दूसरे गुलाम को 2 रुपए देने उसकी वाली उसके कंधे पर रखी और इस तरीके से वो जो पहचान वाले चिन्ह है उसे जो है ये लड़का और पूरा एक मौका देता है, बार बार नहीं। हम उस मौके को समझना बहुत जरूरी है। अब ये मौका जब मिल गया तो यही लड़का अपनी चतुराई से, अपनी काबिलियत से ये भिश्ती से अहदी हुआ। अहदी होता है पैदल सिपाही, अहदी से फिर घुड़सवार हुआ, घुड़सवार से सिपह सालार हुआ,
सिपह सालार से फिर मलिक हुआ, और मलिक के बाद जो सबसे बड़ा ओहदा है वो है खान का, फिर खान हुआ। ये जो चगताई परंपरा नहीं है चंगेज खान वाली, इनमें ये लोग खान वाला लकब लेते थे, इसलिए चंगेज खान। तो इसमें खान हुआ, और खान होने के बाद आप लोगों ने अगर अपने इतिहास में पढ़ा हो कि सुल्तान अल्तमश के दरबार में 40 गुलामों का एक दल था जिसे चहलगानी बोला जाता था, चहलगानी। तो उन चहलगानी दल में जो है शामिल हुआ, जो शासन चलाने में सुल्तान आली की मदद करते थे। फिर अपनी काबिलियत से उस दल का मुखिया हो गया, और मुखिया होने के बाद जो है फिर ये सुल्तानों को बनाने वाला हो गया। ये अपनी मर्जी से सुल्तान को बिठाता था, अपनी मर्जी से हटा देता था। और फिर 1266 में 1266 में इसने सुल्तान अल्तमश के खानदान के आखिरी सुल्तान को हटाया तख्त से, और ये खुद विराजमान हुआ। और ये जो मामलुक वंश है, ये 1206 से जो आप 1290 बोलते हैं, इसमें 3 गुलाम वंशों ने खुद हुकूमत की। एक वंश नहीं है, ये 3 है। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक वंश हो गया, सुल्तान अल्तमश का एक वंश हो गया, और फिर उसके बाद सुल्तान बलबन का एक। तो सुल्तान बलबन जो है बैठे, इनके कई बेटे थे, उनमें एक जो बेटा है वो हम लोग बोलते हैं शेर खान, जो यहाँ इसे शहजादा मोहम्मद भी कहा जाता है। और इसको दिल्ली जो है वो इसकी ऋणी है, इतनी ज्यादा ऋणी है कि अगर ये शहजादा नहीं होता तो दिल्ली कब की कब्रिस्तान बन गई। हम लोग यहाँ शायद नहीं होते, शायद होते, शायद नहीं होते। तो मंगोल जो है, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब मंगोलों का टिड्डी दल जो जब कहीं से निकलता था तो वो शहर के शहर जो है वो खा जाता था, और गांव तबाह करते हुए, कस्बों को जलाते हुए, ना बूढ़ों में फर्क किया, ना बच्चों में फर्क किया, औरतों को गुलाम बना लिया। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बगदाद खत्म हुआ, जब मंगोलों ने खत्म किया, तो वहां से बहुत सारे आलिम, फाजिल, शायर, सूफी, व्यापारी लोग, फनकार लोग, वो यहाँ दिल्ली आ, यहाँ कर रहने लगे। तो जब दिल्ली सल्तनत की सरहदों पर मंगोलों की आंधी जो है उसकी आहट हुई, तो शहजादा, अच्छा यही पहला शहजादा था जिसने हजरत अमीर खुसरो को अपने दरबार में नौकरी दी। आप लोगों ने शेख सादी का नाम सुना है? शेख सादी, शेख सादी बहुत बड़े शायर, मतलब रूमी का नाम ही बाद में आता है, पहले शेख सादी आता है। फिरदौसी, जामी, सादी, रूमी, शम्स, तबरेज़ी। शेख सादी बुजुर्ग हो गए थे, और ये शहजादा शेख सादी को करता था। इसने शेख सादी को न्योता भेजा कि आप आए, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। तो वहां से जवाब आया कि मतलब आई वुड लव टू विजिट यू, ऐसे तो नहीं आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है आने पर मैं बहुत ज़ईफ हो गया हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हो गया। तो उन्होंने इस तरीके से वो जो इनविटेशन था वो कबूल नहीं किया। पर जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ तो मेरे जहन में इस शहजादे के लिए इज्जत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो तलवार का धनी है वो सादी जैसे शायर को पढ़ रहा है। आप तसव्वुर करें, आप लोग जाकर सादी को पढ़िए। बड़े बड़े बादशाह सादी के गुलाम रहे हैं, उसकी शायरी। अब इन्होंने हजरत अमीर खुसरो की दोस्ती कर रखी। अब इनको हुक्म हुआ कि जाओ दिल्ली सल्तनत की सरहदों पर मंगोलों की आंधी जो है वो तबाही मचा रही है, उसको रोको। तो ये अपना लश्कर लेकर जो है ये पहुंचे वहाँ, और ये कहा जाता है कि बड़ी बहादुरी से, बड़ी वीरता से जो है इन्होंने मंगोलों से लड़ाई की, हिंदुस्तान को बचाया और वीर गति को प्राप्त किया। हजरत अमीर खुसरो जो है उनको मंगोलों ने, ये कहा जाता है कि किसी तरीके से वहां से निकल कर, और जब दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले अपने पीर के पास, हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास, फिर उसके बाद अगले रोज दरबार में जो है उपस्थित हुए सुल्तान बलबन। और सुल्तान बलबन के दरबार में जब, अब आप इसको तसव्वुर करें, अच्छा ये मकबरा बनने से पहले महल था ये पूरा जो, अब आप तसव्वुर करें कि हो सकता है कि यहीं पे
ये सामने वाला जो इलाका है, वहीं बीच में जो है ऐसे तख्त रखा हो और दोनों तरफ जो है वो दरबारी खड़े हो, हाथ बांधे हुए, और उनकी नजरें झुकी हुई हो। और सुल्तान बलबन जो है उन्होंने अकीक, याकूत और फिरोजा अपनी उंगलियों में पहना हो, और बसरे की मोतियों का हार भी उन्होंने पहना हो गले में, और उन्होंने पगड़ी पहनी हो, और बड़ा मतलब आसमानी से या गुलाबी से रंग का जो है उन्होंने जामा अंगरखा जो है वो पहना हो, नीचे जूतियां हो, पैर उनका कदमगाह के ऊपर, कदमगाह वो जगह है जहाँ पर लोग जो है वो चुमा करते हैं उनके पाँव, तो पैबोसी की जो प्रथा शुरू करने वाले जो है बलबन। अब दरबार में एकदम सन्नाटा, एकदम सन्नाटा के लोगों की सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें पता है कि सुल्तान आली के वली अहद, सुल्तान बलबन के बाद ये सुल्तान बनते हैं, सुल्तान आली के वली अहद युवराज शहजादा शेर खान वो मोहम्मद जो शहीद हो गए। अब ये हजरत अमीर खुसरो अंदर दरबार में आते, जब दरबार में आते हैं तो सुल्तान आली जो है उनसे पूछते कि खुसरो बयां करो मेरा शहजादा कैसे शहीद हुआ। आप इसको तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि एक बाप के कंधे झुक जाते हैं अगर वो अपने जवान बेटे का जनाजा उठा ले। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है ये। पाकिस्तान के भी एक मौलाना थे, हैं मौलाना तारिक जमील, कभी नाम आप लोगों ने कभी सुना, मैंने भी रिसेंटली सुना। तो उनके बड़े जवान बेटे का इंतकाल हो गया, उनकी वीडियो कभी ऐसे मैं देख लेता था ऊपर स्क्रॉल अप एंड डाउन करते हुए, तो बड़ा मतलब खूबसूरत सा चेहरा एकदम निखरते हुए दिखता, इनका बेटे का जनाजा जो पर सुल्तान बलबन जो है वो तख्त की गरिमा भी बनाए रखना चाहते हैं, तो वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो टूटे नहीं। और जो हजरत अमीर खुसरो है वो हल्का सा झुकते हैं और फिर वो बयां करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से शहजादे के बदन पर तलवारें जो है वो कोसा लेकर निकली, जो तीर थे वो किस तरीके से अपने उस शहजादे को अपने गले लगाना चाहते थे, और खून जो है कहाँ कहाँ से शहजादे के बदन से निकल कर वो रणभूमि की धूल में मिल रहा। और फिर भी जो ये शहजादा है उसके हाथ से जो तलवार की मुठ वो छूटी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये मंगोल इन्हें यहाँ इनके नकेल नहीं डाली गई तो ये मासूम दिल्ली वाले जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं उनका कत्ल कर देंगे। आप कभी पढ़िएगा मंगोलों का आना मतलब हिंदुस्तान में आए और मध्य एशिया को किस तरीके से मंगोलों ने रौंदा है। अगर उस वाक़यात को पढ़ लें तो हमारे खून के आंसू निकलते, तो उन्होंने किस तरीके से तबाह और बर्बाद किए थे। अब ये जब वो बयां करते हैं तो फिर उसके बाद जो है जो सुल्तान बलबन है उनके सब्र का बांध टूट जाता है, वो जार 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 रोने और रोते 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 बिलखते हुए जो है वो अपने तख्त से नीचे गिर जाते। बादशाह कोई भी अपने बाप, और फिर उसके बाद उनको उठाकर जो है उनके शयन कक्ष में ले जाया जाता है। और ये कहा जाता है कि कुछ वक्त बाद जो उनको मतलब वो ज्वर में जो है वो चलते रहते हैं बुखार में, और कुछ वक्त बाद जो है वो फिर परमात्मा के दूर में लीन हो जाते हैं, उनका भी इंतकाल हो जाता है। सुल्तान बलबन जो है उनको यहाँ बीच में दफनाया गया, जो अब वो कब्र है नहीं। ये पहली 2 आर्च गुम्बद है ये, जिसका गुम्बद जो है वो गिर गया। और उसी के साथ में इस शहजादे का नाम खान शहीद। तो अगर आप इतिहास में कहीं पढ़ेंगे तो वहाँ शेर खान वगैरह नहीं लिखा होगा, वहाँ खान शहीद लिखा होगा। अब आप देखें कि ये कब्र आज तक मौजूद है, और सुल्तान बलबन जो है उनकी कब्र का कुछ ज़्यादा नहीं पता नहीं। अब इसमें से निकलता हुआ ये इत्र, ये खुशबू जो ये कहाँ से आई, ये कोई राज नहीं, ना जाने ये कौन एक फकीर है जिन्हें तो कहा कि बरगाह में इल्हाम होगा। वो आते थे, अब आते नहीं आते, वो आते थे और वो सिर्फ इत्र मल कर जाते। ना जाने कौन, मतलब क्या मसला है, तुम्हें क्या मतलब है किसी बात से कि वो आ रहे हैं जंगल में आ रहे हैं और वो इत्र लेते हैं, वो उसका मतलब
इसलिए आज इस कब्र के अंदर से कुछ हुआ। एनी क्वेश्चन? कहाँ भी है किसी में किसी लाल है। पलकोट का पूरा एरिया खरीदा था, पूरा जो आर्कियोलॉजिकल पार्क में होती है वो किला है। उसके बाद फिर वो तुगलक शुरू के तुगलक पहली बार उन्होंने इस्तेमाल वो मतलब ये इतनी मिट्टी हुआ करती थी। अब जैसे अच्छा ये पूरी मिट्टी मिट्टी हाँ ये पूरे में ये पूरा भरा हुआ है। अगर आप इसको देखें ना, ये अंदर ना साइड में बहुत सारी कब्रें हैं, बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। मतलब आदित्य भाई भी जब आए थे तब इतना नहीं था, उससे पहले निकाल लिया था, ये एक्सकेवेशन हो रहा था यहाँ। जो मैं आप लोगों को बता रहा था, हमारी पहली वॉक जो थी, ये पूरा एरिया उस समय नहीं दिखता था, मतलब इतनी मिट्टी थी पूरी। हाँ, और इसमें ना जहाँ पे ये तीनों महिलाएं बैठी हुई हैं साड़ी बनी तो नीचे ना यहाँ पे वो लगाने हुक लगाने के लिए वो दरवाजे के वो अभी भी बने हुए हैं। और नीचे जो है यहाँ ये तो अभी ये कौवे के बाद का ही नीचे लिटरली फर्श है यहाँ पे। यहाँ पे जो एक्चुअल समझ में आ रहा है कि पूरा फर्श है। ये वाले तो अंदर पत्थर है, ये वाले हाँ अच्छा नहीं, मैं मतलब प्रॉपर उस फर्श की बात कर रहा हूँ जो उसमें वहाँ पे है। अरे नहीं अभी नहीं देखना, बैठे रहो। तो ये मेन दरवाजा हुआ करता। अच्छा इस पे लिखा तो है। इससे कुरान की आयतें हैं। ये वाला इत्र के दाग है। हाँ, आपको नजर आ रहा है? इसको इशारा करके बोला। ऐसा बहुत ऊपर ऐसा आप ये देख लें कि ब्रिटिश काल में बहुत सारे ऐसे मकबरे थे जिनको दफ्तर बना दिया गया कब्र हटाकर। हाँ वैसे ही तो सिंस आप लोग यहाँ आ जाएं पहली बार इतने वक्त बाद, तो मैं आप लोगों की तरफ से इस शहीद शहजादे की कब्र पर ही तो डाल दें, ठीक है? चलो हाँ इसके ऊपर ब्रिटिश ऑफिसर ने बनवाई। हाँ, अभी आप देखें वहाँ से, अच्छा वो पिलर नजर आ रहे हैं, टिपिकल ब्रिटिश पिलर्स जैसे बाहर से निकलते हैं। अच्छा तो मेटकाफ साहब तो अभी चलेंगे हम वहाँ, तो उनकी भी बात है। आप लोगों ने किसके से सुनाई कि ये जगह हॉटेल, किसके से सुनाई कि प्लेस इज हॉटेल? मतलब इट्स लाइक गूगल लाइक जमाली कमाली। हाँ हाँ हाँ
वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस वाला वो आ जाता है।